धन, सुख, समृद्धि और हर तरह के मांगलिक कार्यों में कभी कोई रुकावट ना आए, वृद्धि होती रहे, इसके लिए आपको जानने की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, नौकरी में दिक्कत आ रही है, बहुत सारी बातें होती हैं। ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, आपको मैं कारण भी बताऊंगा, उसके निवारण भी बताऊंगा, उसके उपाय भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कारण होता है पहले बता रहे हैं। टी पॉइंट मकान होते हैं जहाँ पे सड़क आई और सड़क का अंत आया, बंद सड़क हो गई और आपका वहाँ मकान है और आपके सामने भी एक रोड है, तो ये एक तरह से टी बन गया। टी का मतलब होता है हर तरह के सुखों में, धन में, समृद्धि में, नौकरी में, व्यापार में स्टॉप हो गया, रुकावट आ गई। दूसरे कारण होते हैं दक्षिण के अंदर आपके मकान में बहुत ज़्यादा खिड़कियां हैं, ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। साउथ की दिशा को हम अच्छा नहीं मानते, इसको हम जो दिशा मानते हैं खराब दिशा होती है, नुकसान वाली होती है। और तीसरी बात होती है कि रेलवे क्रॉसिंग पे आपने कोई मकान बना लिया, पुल के सामने घर बना लिया, ये भी नुकसान। बीम के नीचे अगर आप सोते हैं, ये भी नुकसान। टी पॉइंट के साथ अगर आपने नॉर्थ ईस्ट आपका मकान है, जहाँ भी आपका मकान है उसके नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ आपने सेप्टिक टैंक बना लिया, सीढ़ियाँ बना ली, टॉयलेट बना लिया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। धन की हमेशा कमी रहेगी, परेशानी रहेगी। पूजा घर अगर किचन में बना लिया या अपने बेडरूम में बना लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। उपाय जानने की जरूर इच्छा होगी। उपाय जानने से पहले एक निवेदन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों में भेजिए। बहुत शानदार आपको विवरण दे रहा हूँ। कोई समस्या है तो मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ज़रूर लिखकर भेजिएगा, उपाय बताने की चेष्टा करें। क्या करें आप? अगर ऐसा ही हो रहा है कि नौकरी नहीं लग रही बच्चों की, व्यापार नहीं चल रहा, धंधा रुक गया है, तो 11 बार नियमित रूप से पूजा करें। जब पूजा कर ली, नहा धो लिए, तो 11 बार नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र होता है, पूरा मंत्र देख लें। तुलसी का एक पौधा नॉर्थ ईस्ट या पूरब में रखें और कोशिश करें प्रातःकाल या सायंकाल शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। एक और टुटका बता रहा हूँ आपको। पीले वस्त्र में 7 हल्दी की गांठ, 7 जनेऊ, 7 सुपारी साबुत और 7 पीले फूल और 7 टुकड़े गुड़, ये आप रखिएगा। इसको बांध लें पीले वस्त्र में और पूजा जो घर है आपका उसमें रख लें। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता आपके घर से कभी नहीं जाने वाली। टी पॉइंट का मकान है तो अष्टकोणीय दर्पण लगा लीजिए। दक्षिण में ज़्यादा खिड़कियां हैं तो बंद कर लीजिए। रेलवे क्रॉसिंग के सामने मकान है तो वहाँ पर भी टी पॉइंट को, इस दुविधा को रोकने के लिए अष्टकोणीय यंत्र लगा लीजिए। लक्ष्मी का और कुबेर महाराज का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे, उसके लिए कुबेर की दिशा होती है उत्तर की दिशा। यहाँ अलमारी रखिएगा, दक्षिण की तरफ अलमारी रख ली और उसका जो फेस है वो उत्तर की तरफ आ रहा है, तो आपका कारोबार, आपका धन कभी कम नहीं होगा। ऐसे ही गल्ला भी रखिएगा इस तरह से। श्री यंत्र की स्थापना करें शुक्रवार के दिन पूर्व की दिशा में। ये एक विशेष बात बता रहा हूँ आपको। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, सीढ़ियाँ हैं, तो इनके उपाय अलग से जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं बताऊँगा आपको। एक कुबेर महाराज की मूर्ति की स्थापना करें अपने मंदिर में। मंदिर कभी भी आपका उत्तर की दिशा के अलावा कभी नहीं होना चाहिए कहीं भी। अशोक के पेड़ का एक टुकड़ा रख लीजिएगा मंदिर के अंदर, धन की कभी कमी नहीं होगी। जनरली क्या होता है, बाहर से व्यक्ति आते हैं आपके घर में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके ऑफिस के अंदर, और वो नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। तो ऑफिस के अंदर और जो चैम्बर आपका है, जो फैक्ट्री ओनर है, और घर के अंदर भी एक सेंधा नमक का पोछा ज़रूर लगवाइए सप्ताह में कम से कम एक बार। ये बहुत ज़रूरी बात है। झाड़ू जो होती है, कहा जाता है कि ये लक्ष्मी का रूप है, ना ये ऑफिस में दिखाई देनी चाहिए, ना ये घर के मुख्य दरवाजे पे दिखनी चाहिए, ये छुपी हुई होनी चाहिए। और एक महालक्ष्मी का एक यंत्र होता है, ये मैं आपको और बता रहा हूँ।
एक आपको मैंने और बताया था कि एक यंत्र होता है, ये श्री यंत्र, अगर आपने अपने घर में रख लिया, ये देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार है। और अगर आपने ये अभिमंत्रित करके अपने घर में अपने पूजा स्थल में रख लिया, या बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है तो गले में रख लीजिए, नौकरी में दिक्कत आ रही है तो अपने पर्स में रख लीजिएगा। हमारे से ये मंगाने की इच्छा है तो व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी वहाँ दे दी जाएगी आपको। इसका अति शानदार लाभ होता है, ये विष्णु भगवान का एक तरह से स्वरूप होता है और यंत्रों का राजा बोला जाता है इसको। धन्यवाद। नमो नारायण।